हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छा तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आप सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न का मतलब होता है, साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं बटा। ठीक है ना, बटा वाला संख्या, अर्थात वैसी संख्या जिसमें अंश और हर होता है, उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भिन्न समझने के लिए हम लोग को दो चीज समझना आवश्यक है। पहला प्राकृत संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आप सभी को मालूम होगा। प्राकृत संख्या गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, अर्थात वैसी संख्याएं जिनको हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं, उनको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। आप सब हम लोग पढ़े होंगे जरूर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसका नाम है, जिस टॉपिक का नाम है भिन्न। और भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और भिन्न को ही एक तरीके से हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो परिमेय संख्या आप लोग को नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, यह एक बार जान लीजिए, क्योंकि 7th क्लास की बात करें तो भिन्न पढ़ना है। और भिन्न जो होता है, इसमें दो चीज होता है। जैसे मान के चलिए a/b लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अंश और इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? हर। ठीक है, और ये जो है ना, यह इसको कई नामों से पुकारा जा सकता है। या तो बाई बोल सकते हैं, या बटा बोल सकते हैं, या अपॉन बोल सकते हैं, या बार कह सकते हैं। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले जानिए कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो भिन्न की परिभाषा होती है, ध्यान दीजिए, भिन्न यानी फ्रैक्शन की परिभाषा वैसी संख्या जो a/b के रूप में हो, जहां a और b जो होगा, क्या होगा? पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और एक और बात, इंपोर्टेंट बात याद रखिए, अंश शून्य हो सकता है लेकिन हर शून्य नहीं हो सकता है। अर्थात तथा b जो है ना, बराबर नहीं है 0 के। अब देखिए, a/b में आप सभी को पता है, a को क्या कहा जाता है? a को कहा जाता है अंश। a को क्या कहता है? अंश कहा जाता है। a को क्या कहता है? अंश कहा जाता है। और b को क्या कहा जाता है? b को हर कहा जाता है। यह बात हमेशा याद रखेंगे। a को अंश कहा जाता है और b को क्या कहता है? हर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और बात है। अगर मैं लिखूं कि 5/12, तो 5/12 में अंश कितना है? तो अंश है आपका कौन चीज? 5। हर कितना है? तो हर हो जाएगा आपका कौन चीज? 12। ये बात हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए, अब इससे संबंधित, भिन्न से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि भिन्न को हम लोग परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखेंगे। दूसरा चीज है, ठीक है, सभी भिन्न एक समान नहीं होते। सभी भिन्न क्या होते हैं? एक समान नहीं होते हैं। और तीसरा पॉइंट यह है कि भिन्न को हम लोग सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह बात याद रखेंगे। ठीक है, भिन्न को सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है, पहला पॉइंट याद रखिए। तो सरलतम रूप व्यक्त करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? कोई एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी भिन्न को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। यह बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते जाइए, सब कंसेप्ट क्लियर हम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब समझिए, अगर बात की जाए भिन्न के प्रकार की, भिन्न के कई प्रकार होते हैं। भिन्न के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, माने भिन्न कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला भिन्न जो होगा वह होगा आपका उचित भिन्न या सम भिन्न, जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न। दूसरा क्या होता है? अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न। इसको हम लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं।
दूसरा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिसको हम लोग क्या कहते हैं बोलिए, या विषम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है, दूसरे शब्दों में विषम भिन्न कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, यह बात याद रखेंगे। हो गया। इसके बाद होता है मिश्र भिन्न। क्या होता है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का मतलब, मिश्रित भिन्न का मतलब होता है, कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा। चौथा भिन्न होता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, अभी मैं सब भिन्नों के नाम बता रहा हूं, और इसके बाद हम लोग सभी भिन्नों के क्या करेंगे, हम लोग परिभाषा, जितने भी भिन्न के प्रकार हैं सबके परिभाषा ना, उसके बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे, ठीक ना। इकाई भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद होता है तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न यानी समान भिन्न, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद होता है आपका समहर भिन्न, समहर भिन्न। समहर भिन्न में होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें दो या दो से अधिक भिन्न जो होगा सबका हर क्या होगा, समान होगा, समहर यानी समान हर, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है आपका 7वां नंबर विषम हर भिन्न। विषम हर भिन्न का मतलब यह होता है कि जिसका हर जो है ना अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न का हर क्या होगा, अलग अलग होगा, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। यह बात हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला उचित भिन्न या सम भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्रित भिन्न, चौथा इकाई भिन्न, पांचवा तुल्य भिन्न, छठा समहर भिन्न, सातवां विषम हर भिन्न और आठवां व्युत्क्रम भिन्न। यह हो गया भिन्न के प्रकार, ठीक है, भिन्न के प्रकार। अब आइए हम लोग समझेंगे बच्चों कि सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, इकाई भिन्न, तुल्य भिन्न, समहर भिन्न, विषम हर भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, भिन्न का लस और मस, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग टोटल परिभाषा समझ लेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग, लस, मस सब दूसरे वीडियो में हम लोग कंप्लीट रूप से सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, इसका परिभाषा समझिए, ठीक है, कि किस माने कौन सा भिन्न का क्या परिभाषा होता है, ठीक है। तब यह समझने के बाद हम लोग अगले वीडियो में भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग, लसा मसा और भिन्न को सरलतम रूप में व्यक्त करने का तरीका, दो भिन्न का तुलना, भिन्न को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कैसे लिखा जाए, ये सारा कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। चलिए, इनके जितने भी प्रकार हैं सबका परिभाषा सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको लोगों को दिखाई दे रहा हो, यह भिन्न के प्रकार है, ठीक है। इसमें से सबसे पहला भिन्न है उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में सम भिन्न भी कह सकते हैं, सम भिन्न भी कह सकते हैं। इसका परिभाषा है वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, मतलब अंश हर से छोटा होने का मतलब अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, छोटा हो, उसे उचित भिन्न, उचित या सम भिन्न कहते हैं, उचित या सम भिन्न कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिएगा बच्चों, उदाहरण 1/2, 2/3, 4/5, 2/7, 3/8 इत्यादि। देखिएगा ध्यानपूर्वक, इसका अंश है 1 और इसका हर है 2। अंश जो है ना हर से क्या है, छोटा है या छोटा है, या
हर से यह छोटा है, हर से यह छोटा है, हर से यह छोटा है, हर से यह छोटा है। मतलब जितने भी फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें हम लोग को यही दिखाई दे रहा है कि अंश जो है हर से क्या है, छोटा है। तो ये जितने भी भिन्न हैं इस सभी भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, उचित भिन्न या समभिन्न कहेंगे। ठीक है। दूसरा भिन्न है अनुचित भिन्न। ध्यान दीजिएगा, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम लोग दूसरे शब्दों में विषम भिन्न कह सकते हैं, विषम भिन्न कह सकते हैं। इसका परिभाषा वैसा भिन्न। ध्यान दीजिएगा, वैसा भिन्न इसमें अंश हर से बड़ा हो उसे विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है। अंश क्या होगा, अंश क्या होगा, हर से बड़ा हो जाएगा। अंश क्या होगा, हर से बड़ा हो जाएगा, यह बात याद रखेंगे। उदाहरण में देखिएगा, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, यानी 3/2, 4/3, 5/4, 7/3, 8/5। देखिए ये सभी भिन्न में ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। अंश है 3, हर है 2, तो अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। ठीक है। अब आइए तीसरा भिन्न ध्यान से देखिएगा बच्चों। तीसरा भिन्न कहता क्या है, मिश्रित भिन्न। क्या कहता है, मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न कहिए, मिश्रित भिन्न कहिए, मिश्रित भिन्न कहिए। और एक और नाम है इसका, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न। देखिए वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जो एक पूर्णांक, एक पूर्णांक एवं उचित भिन्न, उचित भिन्न का कौन सी हो, योगफल हो। कौन सी हो, योगफल हो, उसे क्या बोलते हैं, बोलिए, मिश्रित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। क्या, देखिए ध्यान से उदाहरण देखिएगा। क्या कह रहा है, एक पूर्णांक, तो कोई एक पूर्णांक ले लीजिए, जैसे 2 ले लेते हैं, और एक उचित भिन्न ले लीजिए। कौन भी ले लीजिए, उचित भिन्न, जिसे में 1/2। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 1/2 को लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक 1/2। 3 + 1/2 को लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 1/2। 4 + 3/4 को लिख सकते हैं 4 पूर्णांक 3/4। 5 + 2/3 को लिख सकते हैं 5 पूर्णांक 2/3। तो ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, यह क्या है, एक पूर्णांक है, और ये क्या है, उचित भिन्न है। तो पूर्णांक और उचित भिन्न के योगफल को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। और इकाई भिन्न तो आप लोग जान लीजिए, इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब होता है एक। तो वैसे भिन्न जिसका अंश 1 हो उसको हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। इकाई भिन्न समझिए, इकाई भिन्न समझिए। यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न, जिसको अंग्रेजी में हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। वैसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, 1 हो, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। इकाई भिन्न कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। बात समझ में आया। उदाहरण के रूप में देखिएगा, उदाहरण देखिए, जैसे में अब क्या कहे हैं, अंश कितना होना चाहिए बच्चों, 1। अंश कितना होना चाहिए, 1। तो 1 लिख दो, बाटा में कुछ भी लिख दो, 5।
1 लिख दो, बटा में 2 लिख दो, 1 लिख दो, बटा में 4 लिख दो, 1 लिख दो, बटा में 6 लिख दो। देखो अंश 1 होना चाहिए बस, हर कुछ भी उसे मतलब नहीं है, अंश 1 होना चाहिए। इसी को हम लोग कहेंगे इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। बात समझ में आ गया? बोलिएगा, बात समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला भिन्न का प्रकार देखिएगा, वह है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या कहते हैं बताइए? इक्वल फ्रैक्शन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इक्वल फ्रैक्शन। वैसे दो भिन्न, चाहे वैसे दो या दो से अधिक भिन्न जिनका सरलतम रूप समान हो जाए, वैसे भिन्न जिनका सरलतम रूप क्या हो? समान हो। सरलतम रूप क्या हो? समान हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। तुल्य भिन्न कहते हैं। उदाहरण में देखिएगा बच्चों, उदाहरण 2/5, ठीक है, 2/5, 4/10, ठीक है, ये दोनों तुल्य भिन्न है क्योंकि इन दोनों का सरलतम रूप बराबर होगा। इसको 2 से घटाएंगे 2 मरतबे 2 से घटाएंगे 5 मरतबे 2/5, 2/5 आ गया, ठीक है। मान के चलिए कि 5/8 और 25/40, यह दोनों क्या है? तुल्य भिन्न है। क्यों है? क्योंकि दोनों का सरलतम रूप क्या होगा? बराबर होगा। 5 से 25 कटेगा 5 मरतबे 5 से 40 कटेगा 8 मरतबे, देखिए 5/8 और यही 5/8 आ गया, तो इसको हम लोग तुल्य भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न कहेंगे। बात समझ में आया? अब देखिए छठा नंबर जो है ना, समहर भिन्न। समहर भिन्न का मतलब वैसे भिन्न जिनका हर समान हो। समहर भिन्न, ठीक है, इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। वैसा भिन्न जिनका हर क्या हो? समान हो, उसे समहर भिन्न कहते हैं। समहर भिन्न कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, देखिए सबका हर क्या है? 5-5 है, या 1/7, 2/7, 15/7, 18/7, 25/7, देखिए सबका हर क्या है? 7 है, यानी समहर इसको हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? समहर। अब अगला भिन्न है विषमहर भिन्न। विषमहर भिन्न, विषम मतलब अलग, विषम मतलब अलग, मतलब देखिए यहाँ पे समझिए, विषमहर भिन्न माने वैसे भिन्न जिसका हर अलग अलग हो। हर क्या हो? अलग अलग हो, उसको विषमहर भिन्न कहेंगे। वैसे भिन्न जिनका हर असमान हो, यानी अलग अलग हो, असमान हो, उसे विषमहर भिन्न कहते हैं। यह बात हमेशा याद रखेंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए समझो, विषमहर भिन्न का मतलब वैसे भिन्न जिनका हर असमान हो। असमान कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अलग अलग हो। जैसे उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, ध्यान दो, 2/5, 3/4, 7/8, 9/11, देखिए सबका अलग अलग हर है। इसका 5 है हर, इसका हर 4 है, इसका हर 8 है, इसका हर 11 है, सब हर क्या है? अलग अलग है। उसको 8 नंबर देखिएगा, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, मतलब व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भिन्न के अंश को हर में और हर को अंश में बदल दे तो उसको हम लोग व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, ठीक है। वैसे भिन्न जिसके अंश के जगह हर एवं हर के जगह अंश हो,
व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में एक भिन्न लेते हैं 4/3, तो 4/3 का व्युत्क्रम देखो, अंश है 4 और हर है 3, तो अंश को हर के जगह, तो अंश को हर के जगह, हर को अंश के जगह लिख दें, तो 4/3 का व्युत्क्रम 3/4। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/4। इसको आइए थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं हम लोग, ठीक ना, तब जाकर के क्लियर हो पाएगा। जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इससे अगर कहा जाए बच्चों कि 5/12 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा। तो देखिए इसमें अंश है कितना, इसमें अंश है आप लोगों का 5 और हर है कितना बच्चों, 12। हर है कितना बच्चों, 12। तो अंश है 5 और हर है कितना, 12। तो यहाँ पर देखिए, तो जो अंश है 5 उसको नीचे यानी लिखना है, यानी हर के जगह लिखना है, और हर जो है 12 उसको ऊपर यानी अंश की जगह लिखना है। तो 5/12 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 12/5। अब इसको देहाती भाषा में कहते हैं कि उलट दो, क्या करते हैं, उलट दो। जैसे 7/8 है, इसको उलटेंगे तो 8/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने भिन्न और भिन्न के प्रकार को पढ़ा है, ठीक है। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भिन्न को लेकर के मतलब कि कठिनाई का सामना करते हैं, अर्थात जिसको भिन्न में दिक्कत होता है। तो यह वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा दिक्कत इसमें हम लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक और बात है कि इसके अगले वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, उसके बाद भिन्न का तुलना, माने कौन बड़ा है कौन छोटा है, भिन्न को बढ़ते क्रम घटते क्रम में कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद भिन्न का लॉस और भिन्न का मौसम सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अच्छा कंटेंट, और अपने गणित की तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।